नमस्कार, मैं हूं आपके सामने आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की वो कहानी जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। एक तरफ कोतवाल की चमक दमक वाली तैयारियां, शादी जैसा तंबू, पर्दे, फूल मालाएं, रेड कारपेट और दूसरी तरफ निरीक्षण के बीच में दौड़ती हुई एक गैंगरेप पीड़िता जो सिस्टम की झूठी सजावट को एक झटके में उखाड़ कर रख देती है। डीआईजी साहब का निरीक्षण क्या था? ये तो एक खुली पड़ताल बन गया जिसमें कोतवाल की हर चाल उल्टी पड़ गई और नतीजा सीधे लाइन हाजिर। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस दिन की पूरी कहानी पर जहां दिखावा भारी पड़ा और सच्चाई सीधे सामने खड़ी हो गई। आज हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की खुर्जा कोतवाली की उस चौंकाने वाली घटना की जिसने पूरे पुलिस प्रशासन की तैयारियों और सिस्टम की चमक दमक की असलियत खोलकर रख दी। आज मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नेतानी कोतवाली के निरीक्षण पर आने वाले थे और इस मौके को देखते हुए कोतवाल पंकज राय ने ऐसा इंतजाम कर दिया जैसे किसी शादी ब्याह का मंडप सजाया जा रहा हो। पूरे थाने में बड़ा टेंट लगाया गया, लाल सफेद पर्दे लटकवाए गए, फूलों की लड़ियाओं, रेड कारपेट, वीआईपी स्नैक्स, काजू पिस्ता वाले बिस्कुट, मिठाई, चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक तक की व्यवस्था कराई गई। माहौल किसी सरकारी निरीक्षण से ज्यादा एक भव्य समारोह जैसा बना दिया गया। लेकिन जैसे ही डीआईजी साहब पहुंचे और ये पूरा तामझाम देखा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सख्ती से कहा, पहले ये तंबू हटेगा तभी निरीक्षण होगा। और उनके आदेश के बाद सीओ, एडिशनल एएसपी और सारे पुलिसकर्मी सबके सामने मजदूरों की तरह पर्दे और तंबू हटाते नजर आए। कोतवाल की उम्मीद थी कि ये तैयारी देखकर डीआईजी खुश होंगे, लेकिन सारी चमक दमक कुछ ही मिनटों में उन्हीं के लिए मुसीबत बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। निरीक्षण के दौरान अचानक एक महिला भागती हुई नजर आई जो गैंगरेप पीड़िता बताई गई। उसके मामले में 6 आरोपी नामजद थे। 4 को पुलिस जेल भेज चुकी थी, लेकिन 2 आरोपी अब भी खुले घूम रहे थे। पीड़िता का आरोप था कि कार्रवाई पूरी नहीं की गई और जब वह वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जा रही थी तो महिला पुलिस कर्मियों को लगाकर उसे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन पीड़िता पुलिस को चकमा देकर सीधे डीआईजी कलानिधि नेतानी की गाड़ी तक पहुंच गई। डीआईजी साहब तुरंत रुके, उसकी पूरी बात सुनी, उसके परिवार से बात की और भरोसा दिलाया कि बाकी आरोपियों पर भी तेजी से कार्रवाई होगी। मैं इनके पास अरे सीओ रामकरण साहब को बुलाओ। रामकरण सीओ आप आओ, महिला कोई है इधर आओ। इधर बैठाओ भाई, इधर आओ। महिला कोई है इधर आओ। महीने पहले साले का मर्डर हुआ, 15 दिन पहले साले में मर्डर से पहले सदी की रिपोर्ट दी गई। वो भी हमारी पुलिस ने कोई मदद नहीं करी। सिर्फ एक सीओ साहब मैडम का भरोसा है, बाकी हमें इंस्पेक्टर साहब पे कोई भरोसा नहीं है। नहीं मीटर हो गया था और पुलिस की नाक के नीचे सिर्फ 7 किलोमीटर टंकी के नीचे। जी शाम 10 रिपोर्ट दी थी, सारी छोड़ दिए। तो बगल वाले थाने के ऑर्डर आगे हो जाए, ये हो जाए बस। सर जो इन्होंने छोड़ रखे वो जंक्शन पे रहते हैं, बगल वाले थाने की तरफ।
सर हुटिंगबाजी करते हैं टेंशन पे बाजी यही है। बाजी हाँ ये ये तो नहीं है। मेरी बात सुनी रही थी चाह रहे हैं बाजी कौन था? बाजी ये रही है एप्लीकेशन के लिए जी जी का एप्लीकेशन जो भी ये दें आज ही दूसरे थाने में। सर जाके लिए हो गया? करें इनको भी ले जा लो। इनका हो गया। अभी 2 केस अभी यहाँ पे नोट कराए हैं। वहीं पीड़िता का ये साहस और उसकी व्यथा खुर्जा पुलिस की पूरी चौकसी और उनकी तैयारियों की सच्चाई पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया। एक तरफ पीड़िता को रोकने की कोशिश और दूसरी तरफ शादी जैसा तंबू, इन दोनों घटनाओं ने मिलकर खुर्जा कोतवाली की तस्वीर साफ कर दी। फिजूल खर्ची, दिखावा और पीड़िता को सुनने से पहले रोकने की कोशिश, इन सब पर डीआईजी कलानिधि नेतानी ने सख्त रुख अपनाया और आखिरकार कुछ ही घंटों में आदेश आया कि कोतवाल पंकज राय को लाइन हाजिर किया जाता है। तो कुल मिलाकर कोतवाल ने सोचा था कि चमक दमक से डीआईजी प्रभावित होंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। दिखावा फटकार में बदल गया और सारी तैयारियों का नतीजा सीधे लाइन हाजिरी के आदेश में बदल गया। एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस अभियोग में पूर्व से ही थाना खुर्जानगर पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। 2 अन्य आरोपियों की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। तो देखिए खुर्जा कोतवाली का ये पूरा मामला सिर्फ एक फटकार या एक लाइन हाजिर की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की आईना है जहां दिखावा सच्चाई से ऊपर रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब गैंगरेप पीड़िता खुद दौड़कर डीआईजी की गाड़ी तक पहुंच जाती है तो सबसे बड़ी सच्चाई वही बन जाती है और सारी चमक दमक धरी की धरी रह जाती है। डीआईजी कलानिधि नेतानी ने सिर्फ पीड़िता की बात सुनी, बल्कि कोतवाल की बनावटी तैयारियों को भी सख्ती से नकार दिया और आखिरकार वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोतवाल साहब लाइन हाजिर कर दिए गए। ये घटना एक बार फिर बताती है कि पुलिस की असली जिम्मेदारी टेंट, पर्दे और लाल कारपेट नहीं, बल्कि न्याय, कार्रवाई और पारदर्शिता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ आपका आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।